दुख मेरा कोई नाम ना जाने मेरा। सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो अरदास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी गुरु जी ने एक बहुत डिवाइन सा दर्शन दिया है, तो मैंने सोचा कि मैं सभी संगत जी के साथ शेयर कर लूं। गुरु जी कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स सबनों ना बताए, कभी कभी कहते हैं गुरु जी कि अपनी ब्लेसिंग्स सब नाल शेयर कर, अकेले की हकदार मत बन। तो मैं चाहती हूँ गुरु जी कि आज जो आपने ये ब्लेसिंग मुझे दिया है वो शायद हर संगत के लिए है, क्योंकि अभी मैंने देखा है 5 से 6 मिनट पहले, और अभी आपने मुझे हुक्म दिया कि तू सबके नाल शेयर कर। संगत जी, आज सुबह जिस तरह गुरु जी ने मुझसे सुबह अमृत वेला में सत्संग करवाया, और शुक्राना सत्संग करवाया, और उसके बाद जो जोत जलाई थी मैं, वो अभी तक जल रही है, बहुत प्यार से जल रही है। मतलब कोई कष्ट है जो गुरुजी काट रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं, या फिर गुरुजी खुश हैं तो जोत जल रही है, ये भी कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि गुरुजी हमें कुछ हुक्म दे रहे हैं कि तुझे ज्योत बन के जलना होगा, तुझे लौ बन के जलना होगा। आसान नहीं है जीवन की राहों पे चलना, तुझे कांटों पे चलना होगा। जब तू कांटों पे चलना सीख जाएगा, फिर मैं उसे फूलों का बना दूंगा। जब मैं राह को फूलों सा बना दूंगा, फिर तू उस पे चल मुस्कुराएगा। अभी तो तेरी आंखों में आंसू होते हैं कभी कभी तकलीफ़ों के, उस पल मेरे बच्चे तू सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराएगा। शुक्राना मेरे बाबा, इतने ही प्यारे से आंसर के लिए, इतना प्यारा सा रिप्लाई के लिए, और इतना सुंदर सा ब्लैक बटरफ्लाई, ब्लैक शोले में एक डिवाइन सी बटरफ्लाई थी संगत जी, जो कि बहुत बड़ी थी, लगभग एक छोटे से बैट की तरह, छोटे से चमगादड़ की तरह थी वो, और साइज़ उसका इतना बड़ा था। और उसको मैंने, क्या होता है ना, जब गुरुजी वाले डिवाइन दर्शन होते हैं ना, तो वो टिकता नहीं है। जो नॉर्मल बटरफ्लाइज होते हैं उनको हम देखते रहेंगे, वो रुकेंगे। और जो गुरुजी वाले डिवाइन दर्शन होते हैं ना, जो तुरंत, कभी कभी तो वो हमारे पास आके हमें ब्लेस करते हैं, और कभी कभी हमें कहते हैं ना कि पलक झपकते, जैसे टूटता हुआ सितारा होता है जिसको देख के हम विश मांगते हैं, उसी तरह ये तितलियाँ होती हैं जो गुरुजी के डिवाइन ब्लेसिंग लेके आती हैं, कि बस उनको देखो और वो आँखों से ओझल हो जाती हैं, मानो वो हमें बस ब्लेस करने के लिए ही आती होती हैं। क्योंकि जब भगवान के दर्शन तो हम बहुत देर तक नहीं कर सकते हैं ना संगत जी। जब भगवान अपने साक्षात स्वरूप में आते हैं तो हमारी आंखें ओझल झिलमिलाहने लगती हैं, हमें उतनी शक्ति नहीं है कि हम उनका दर्शन प्राप्त कर सकें। तो संगत जी, ऐसा होता है मेरे साथ कि कभी कभी ना मैं जो तितली देखूं वो पल भर में इतनी तेज़ी से गायब हो जाती है, दिखती है, और बाद में मुझे लगता है मैंने देखा भी था या नहीं देखा था, सच में था या नहीं भी था। और फिर मुझे, जैसे मैं आंखें बंद करूं, मुझे याद आता है नहीं, सच में था, क्योंकि गुरुजी मुझे ब्लेस किए हैं, और उन्होंने कहा भी था कि मैं तैनू ब्लेस करने इस रूप विच आवांगा। तो शुक्राना गुरुजी, और ये सेवा के लिए शुक्राना कि आपने मेरे थ्रू हर संगत के पास ये ब्लेसिंग भेजी है कि उनको गुरुजी आज काले चोले में दर्शन देंगे। शुक्राना गुरुजी। और अगर नहीं भी देंगे तो जो मैंने दर्शन प्राप्त किए हैं, इस दर्शन का फल गुरुजी हमारे प्यारे सभी साथ संगत जी में बांट देना, क्योंकि कहते हैं ना कि बांट के खाओ राजा घर जाओ। और
बांध के खाओ तो रंक घर जाओ। तो कहते हैं कि बांट के खाने से ना हम राजा के घर जाते हैं, और अगर बांध के खाते हैं यानी कि किसी को नहीं कुछ देते हैं और अकेले खाते हैं तो हम रंक के घर जाते हैं। ये एक पुरानी कहावत है संगत जी। संगत जी, आज पता नहीं क्यों गुरुजी मुझे एक और हुक्म दे रहे हैं। अभी उन्होंने बिठा के मुझसे शुक्राना करवा रहे हैं, और ये हुक्म उनकी तरफ से हो रही है कि एक साखी उन्होंने मुझे ब्लेस किया था, वो आप सबके साथ शेयर करने के लिए। संगत जी, एक संत हुआ करते थे, गंगाराम जी। संत गंगाराम जी, उस वक्त वो व्यापारी गंगाराम जी थे, और उनका बाजरी का व्यवसाय था। बाजरी जो गेहूं के जैसे होता है ना, अनाज बाजरी, उसका व्यवसाय था। तो बहुत नेक बंदे थे और बहुत अच्छे व्यवसायी थे। तो एक बार क्या हुआ ना, उनकी बाजरे के जो फसल थी वो नहीं बिकी, और बहुत सारे बाजरे के फसल रह गए। और वो ऊँट पे लाद के लश्कर लेके आगे चलते गए, चलते गए, चलते गए। रास्ते में उनको एक बहुत बड़ा सा शामियाना दिखा, और लगा कि ये कोई बड़ा सा बड़ी सी जगह है। वो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे बाबा अर्जन देव जी उस वक्त हुआ करते थे, हमारे गुरु नानक की गद्दी पे। तो हमारे अर्जुन देव जी, जो बाबा अर्जुन देव जी थे, तो उन्होंने उन वहाँ उनके जो तंबुओं के कुछ दूर पे इन्होंने जो नाम था, गंगाराम जी ने अपना सारे ऊँटों को बांधा, और उस पे उनकी फसल थी। और अपने जो उनके साथ जो बशिंदे थे, जो उनके साथ बंदे थे, उनको कह के कि इनकी रखवाली करना और मैं ज़रा बगल से घूम के आता हूँ। संगत जी, जब वो गुरुद्वारे गए हैं वहाँ पे, तो गुरुद्वारा जाते ही, यानी कि जो बाबा अर्जन देव जी का गुरुद्वारा था, जो उनका स्थल था, गुरु जहाँ विराज जाते हैं ना, वही गुरुद्वारा हो जाता है। हम लोग तो ये भी कह सकते हैं कि हमारा घर भी गुरुद्वारा हो गया है। इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते हैं कि घर गुरुद्वारा हो गया है, लेकिन अगर हम बिल्कुल दिल से गुरु को मानते हैं ना, तो सच में हमारा दिल तो गुरुद्वारा बन चुका है संगत जी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च, हमारे दिल में सब बसता है, क्योंकि हमारे भीतर हमारा रब हंसता है। और अगर हमारा रब हंसता है तो हम डरते नहीं हैं, और अगर हमारा रब हमसे खुश रहता है तो हमें किसी भी बात से घबराहट नहीं होती है, क्योंकि वो बैठा है ना अंदर संभालने के लिए सब कुछ। तो वो करे, सारी चिंताएं ले अपने सर पे, और हमें आराम से हम हौली हौली सारे काम करेंगे, और अपनी जो सेवा वो हमसे लेना चाहेगा वो सेवा हम करते चलेंगे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो वो गंगाराम जी अंदर जाते हैं, और वहाँ पे उन्होंने जो देखा तो उनको विश्वास नहीं हुआ। वो तो एक व्यवसायी थे, व्यापारी थे, तो उन्होंने सेवा कभी देखी नहीं थी संगत जी। जब वो देखते हैं ना कि बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े महाराजे वहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो सेवा कर रहे हैं। कोई लंगर की सेवा, कोई बर्तन की सेवा, कोई झाड़ू पोछे की सेवा, कोई गाय को खिलाने की सेवा, कोई गोबर की सेवा, कोई इसके क्या कहते हैं उसको, गुसल खाने की सेवा। तो कोई ना कोई हर सेवा में लगा है। कोई चाय की सेवा, और कोई रसोई की सेवा। तो इनको ना बड़ा ताज्जुब लगा कि अरे यहाँ पे ये क्या हो रहा है, और सबके चेहरे पे वो अजीब सा सुख देख रहे थे। तो उनको ना वो बड़ा अट्रैक्ट किया, उनको बड़ी अच्छी लगी वो बातें, और उन्होंने सोचा कि चलो, अभी तो हमारा व्यवसाय भी नहीं, आज रात पे तो हमें रुकना ही है, मैं यहाँ पे मैं भी यहाँ पे सेवा करता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा शायद। और जो होता है ना कि पहले पहले हमें अगर कुछ मिलता है तो हम उसके लिए बहुत आकृष्ट होते हैं, हमारा उससे प्यार आता है कोई काम करने में। जैसे पेंटिंग नया नया सीखे तो होता है कि कुछ दिन पेंटिंग ही करें, गाना सीखें तो गाना ही गाएं। तो उन्होंने सेवा कभी देखी नहीं थी इस तरह से, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी सेवा करूँगा। संगत जी, जब एक दिन दो दिन वो सेवा किए तो उनके अंदर सेवा का इतना भाव जुड़ गया,
और वो सोच रहे थे कि ये कितना सुंदर है, यहाँ पे नाम जप करते हुए काम करो और मुझे तो बड़ा आराम हो रहा है। उनको उनके अंदर से ये चिंता ही हट गई कि मुझे बाजरी बेचने के लिए आगे भी जाना है। वो भूल गए कि उनको व्यापार करने के लिए आगे निकलना था और वो सिर्फ एक रात के लिए वहाँ पे लश्कर को रोके थे। सेवा में उनका दिल इतना रम गया कि वो सेवा करते गए और हफ्तों बीत गए। संगत जी, उसके बाद एक दिन क्या होता है, एक दिन वहाँ पे देखते हैं वो सेवा करते हुए कि सेवादार बहुत उदास है। तो इन्होंने कहा कि क्या हुआ भैया, आपको क्या हुआ, ये आपको क्यों उदास हैं आप? तो वो कहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास ना अब अनाज नहीं है और यहाँ पे कोई आसपास है भी नहीं दुकान कि हम अभी जाके ले आएं, और हमारे संगत भूखे रह जाएंगे। हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु घर में लंगर ना बना तो संगत भूखे रह जाएंगे और ये गुरु घर की मर्यादा के खिलाफ होगा, क्योंकि गुरु घर से कोई भूखा नहीं जाता, चाहे वो दिन में हो या रात में हो। संगत जी, इनके मन में एक विचार आया और इन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप मेरे ऊँट हैं सब बाहर में, आप जाइए और उनसे मेरी बाजरी है उसको आप उतार लीजिए और लंगर नहीं रुकना चाहिए। संगत जी, वहाँ से बाजरी उतरता गया, बहुत सारे बाजरी थे वहाँ पे और खाना बनता गया, बनते बनते और इनके बाजरी ने के फसल ने बहुत दिन तक लंगर चला। उसके बाद अर्जन देव जी एक दिन पूछते हैं कि अपने एक गुरु सिख से पूछते हैं, अपने एक सिख से पूछते हैं कि हमारे पास तो अनाज ख़त्म थे, तो ये कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा कि महाराज, गुरुजी, यहाँ पे एक गंगाराम जी करके भिखारी आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ये अनाज आप ले लो और संगत भूखी नहीं रहनी चाहिए, लंगर कभी रुकना नहीं चाहिए। और उनके ही बाजरी से इतने दिन तक ये चला, 20 दिन तक ये चला है यहाँ का लंगर। तो अर्जन देव जी बहुत खुश हुए। उन्होंने बुला भेजा कि उनको बुलाओ, गंगाराम जी को बुलाओ। और जब वो गए तो उन्होंने कहा कि गंगाराम जी, हम आपके इस एहसान को सिर मत्थे रखते हैं, आपने बहुत बड़ी हमारे लिए सेवा की है, लेकिन आप ये बताइए कि इसका क्या मूल्य होगा, क्योंकि बिना मूल्य के तो हम आपसे ये नहीं ले सकते हैं, आप एक व्यापारी हैं और आपको इसका मूल्य लेना होगा। तो गंगाराम जी कहते हैं कि नहीं महाराज, जो सुख मुझे यहाँ सेवा करके मिला है, वो सुख मुझे जीवन में कहीं नहीं मिला। मैं तो बहुत करोड़ों में रहता था, अरबों खरबों में रहता था, लेकिन मुझे ये सुख, ये सुकून, ये शांति कभी नहीं मिली जो आपके दरबार में सेवा करके मिली है। और वाकई वास्तव में मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो आप उन अनाज को आप ऐसे ही सेवा में स्वीकार कर लीजिए दाता, हमें कुछ नहीं चाहिए। और फिर भी अर्जुन देव जी ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, कुछ भी मांग लो, क्योंकि हमें आपका उचित मूल्य उसका देना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे किसी से नहीं लेते हैं, क्योंकि आप व्यापारी हैं, आप यहाँ रास्ते में रुके थे और ये हम नहीं कर सकते हैं। तो बाबा अर्जन देव जी ने उनको बहुत कहा और कहा कि चलिए ठीक है, फिर आप इसके बदले में कुछ हमसे मांग लीजिए, अगर आप धन नहीं लेंगे तो आप कुछ मांग लीजिए। तो गंगाराम जी सेवा में इतने लीन थे कि उनको ये बिल्कुल ध्यान में नहीं आया कि उनके जो अनाज हैं वो बिकने चाहिए, उनके मूल्य, जबकि वो हमेशा मूल्य के लिए बहुत तत्पर रहते थे। लेकिन अब सेवा में उनका मन इतना रम गया था, इतनी शांति उनको मिलने लगी थी कि उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे अपने चरणों से जोड़ लीजिए, मुझे अपने सेवादारों में जोड़ लीजिए बाबा, मुझे अपने सेवादारों में जोड़ लीजिए और इस अन्न को आप सेवा में स्वीकार कर लीजिए, मैं आपसे यही मांगता हूँ। और बाबा अर्जन देव जी ने गंगाराम जी को गले से लगा लिया कि धन्य हैं आप
और धन्य है आपकी ये सेवा भावना, सेवा भक्ति। बहुत खुश हुए अर्जुन देव जी और उन्होंने कहा, जाइए, हमने आपको भटिंडा का प्रचारक बनाया। अब आप भटिंडा जाएंगे यहाँ से, और वहाँ पे जितने भी गुरु सिख हैं, वहाँ पे जितने भी संगत हैं, आप सबके लिए प्रचार करेंगे, सबको नाम से जोड़ेंगे, नाम की दात बख्शेंगे। क्योंकि गंगाराम जी ने नाम मांगी थी, उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ ऐसा दे दीजिए कि जो मेरे पास सदा के लिए रहे, हमेशा के लिए रहे, और मेरे पास आप भी रहे। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको नाम की दात बख्शता हूँ, और आप भटिंडा जाके वहाँ पे नाम की ज्योत फैलाइए। मैंने आपको चुना है, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर। तो संगत जी, गंगाराम जी बहुत 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 आ, अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे, और वो पहुंचते हैं गंतव्य पे और भटिंडा, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सिखों का कल्याण किया, बहुत संगतों का कल्याण किया, ज्ञान का प्रचार किया। और इस तरह से गंगाराम जी बहुत बड़े संत बने। और हमारे जो अर्जुन देव जी महाराज हैं, उनकी कृपा उन पे सदा बरसती रही। तो संगत जी, हमारे जो बाबा नानक होते हैं, जो ये छठवें, कौन से थे, शायद पांचवें या छठवें गुरु नानक थे। तो जब उनकी कृपा हुई ना, तो कहाँ एक व्यापारी को उन्होंने संत बना दिया, कहाँ एक व्यापारी को उन्होंने नाम से जोड़ दिया। ये कृपा होती है। तो हम पे भी महाराज की कृपा है, हम पर भी हमारे गुरु जी महाराज की बहुत कृपा है, अनंत कृपा है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं भूल चूक के लिए माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझसे साखी कहने में कुछ कहीं गलती हुई होगी, लेकिन ये गुरु जी का हुक्म था कि तैनो ये आज सेवा करनी है, सबनो ये सुनाना है कि सेवा का फल क्या होता है। सेवा करके आप नाम की दात मांग सकते हैं, बस मांगने की कला आनी चाहिए। वो ये भी मांग सकते थे गंगाराम जी कि मुझे अष्ट सिद्धि नवनिधि दे दीजिए, और दाता तो वो भी दे देते, उनसे अगर हीरे जवाहरात मांगते तो वो भी दे देते। लेकिन गंगाराम जी के मन में, आत्मा में प्रभु का नाम बस चुका था, और उन्होंने उसी नाम की ज्योत जगाने को अपने मालिक से कहा। और उनके मालिक, उनके प्रभु, उनके दीनानाथ ने उनको इतना सुंदर वो ब्लेस किया कि हम कह नहीं सकते हैं। इतनी सुंदर दात उनको बख्शी कि वो सबके लिए एक सूत्रधार बने, नाम ज्योत को प्रसरित करने के जरिया बने। और इससे बड़ा कोई दान ही नहीं है संगत जी। हम अगर कहीं जाते हैं, किसी को उदास देखते हैं और हम उन्हें गुरु से जोड़ देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये सेवा गुरु हमसे लेता है। हम किसी को तकलीफ़ में देख के तकलीफ़ में आ जाएं, ये भी हमारे गुरु की कृपा है। हम अगर किसी को थोड़ा सा परेशान देख के और ज़्यादा परेशान होते हैं और उसकी परेशानी दूर करते हैं, ये भी महाराज की कृपा होती है। और संगत जी, अगर हम शाम में, अगर हम बहुत 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 प्यार से अगर अपने प्रभु का नाम जप करते हैं, तो गुरु हमारे लिए बाजियाँ पलट देता है। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरी माँ का आंचल। और नानक नाम चढ़ती कला, तेरे फाणे सरबत्ता भला, एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु, गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। और मैं अपने हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ, और अपने साथ संगत के हर भूल चूकों के लिए क्षमा याचना करती हूँ, और हर दिए न दिए का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वथा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कानपुर से बोल रही हूँ। संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इस समय 5:35 हुए हैं। संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। आज 22 तारीख है, 22 मई है। और सोमिया आंटी विपिन अंकल के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में, उनको अर्पण है। बस गुरु जी की बहुत कृपा है। सब ठीक ठाक है, आराम से है, सब चल रहा है। आज गुरुवार है, गुरु जी का दिन है। और बस अपने आराम से सब चीज़ चल रही हैं। जो भी हैं थोड़ी बहुत परेशानियां हैं वो अपने आप ही गुरु जी ख़त्म कर देंगे। कई बार सोचती हूँ कि पता नहीं, मैं आज बैठे बैठे पूजा करी थी तो यही सोच रही थी कि ये शिखा आंटी का सत्संग आता है, बहुत अच्छा वो सत्संग करती हैं। तो वो बहुत दिन से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं अभी हम लोग गुरुजी के साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। उनका सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा सत्संग करती हैं कि कुछ कहने की बात नहीं। तो ये आज पूजा करते करते बैठी थी, गुरुजी से यही सोच रही थी कि गुरुजी, क्या दिमाग में इतनी परेशानियाँ रहती हैं, उलझने रहती हैं कि हो सकता है इसीलिए क्या कहते हैं, पता नहीं अभी आपके साथ कांटेक्ट मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या हुआ है। क्योंकि वो जैसे दिल में उनके समाये हुए हैं बिल्कुल गुरुजी, ऐसे हम लोग भी सोचते हैं कि मेरे भी दिल में आप समा जाएं। पता नहीं क्यों, क्योंकि पूजा करती हूँ, बैठती ज़रूर हूँ पूजा करने में, मगर कभी ध्यान इधर भटकता, कभी उधर भटकता, अपनी परेशानियों में लगा रहता है। मतलब वो पहले मेरा बहुत अच्छे से लगता था, बहुत इधर 4-5 महीने से मतलब ध्यान थोड़ा भटकता रहता है। अपनी मतलब जो परेशानियाँ होती हैं, भले पूजा करने बैठती हूँ, मंत्र जाप करने बैठती हूँ, मगर वो जो पहले चीज़ थी, मतलब काफ़ी 2-3 साल तो बहुत ही अच्छी तरह था, बहुत अच्छी तरह ध्यान लगता था, सब कुछ लगता था। इधर 4-5 महीने से जैसे जैसे मतलब थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हूँ, तो थोड़ा थोड़ा उससे मतलब जैसे हो रहा है कि मतलब कांटेक्ट, जैसे पहले गुरुजी के साथ बैठ के बातें, दिल से बातें होती थी, जैसे कुछ भी होता था उसका रिप्लाई मतलब मन मन में आता था कि ये चीज़ है तो ऐसा है, वो चीज़ है तो ऐसा है, बातें करती रहती थी गुरुजी से। अब थोड़ा जैसे लग रहा है कनेक्शन पता नहीं कमज़ोर हो रहा है क्या, या मेरी सोच है कि पता नहीं क्या है, मालूम नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सोचे, बैठे बैठे पूजा करते करते यही सोच रही थी कि ध्यान नहीं लगता, ध्यान हमेशा परेशानियों में घूमता रहता है कि ये ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो पा रहा, वो काम नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा दुविधा में हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी में हो जाती हूँ। गुरुजी आप ही इस समस्या से निकालिए, जो भी समस्याएं हैं तो बहुत बड़ी बड़ी, मगर क्या उसी कारण ना कभी कभी क्या मन जब शांत नहीं होता ना, तो क्या फिर वो ध्यान भी नहीं लगता, दिमाग में वही परेशानियाँ घूमती रहती हैं हर समय। तो ये गुरुजी यही परेशानियाँ मेरे दिमाग से ख़त्म हो जाए, तो कम से कम आप में दिमाग सब कुछ आप में लग जाए, आप में बस जाए, तो वो अच्छा है। कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे दिमाग से सब परेशानियाँ ख़त्म हो जाए, निकल जाएँ, खाली आप ही बसें, आप ही को याद करूँ, तो दिमाग से, दिल से, हर रोम रोम से खाली आप ही का नाम जपूँ, तो वो पूरे अंदर तक, अंदर से निकले, मतलब जो भी हो वो अंदर तक जाए, दिमाग के अंदर, दिल के अंदर तक जाए। तो वो आजकल बहुत ज़्यादा मुझको परेशानी होती है, क्योंकि वो चीज़ पहले मेरे साथ बहुत अच्छी होती थी कि अच्छी तरह ध्यान लगता था, सब कुछ होता था। आजकल बहुत ध्यान नहीं लग पाता मेरा, बहुत इसके लिए परेशानी हो। क्योंकि शुरू से मैं जब गुरुजी से जुड़ी थी तो गुरुजी ने 5-6 बारी तो आके मेरे स्वप्न दर्शन दिए, बात भी की, सब कुछ बहुत अच्छी तरह थी। एक बारी तो गुरुजी का पता नहीं, मैं ऐसे था कि कहीं पे गई हुई थी, तो वहाँ पे बहुत बड़ी कोई भगवान जी की फ़ोटो लगी हुई थी, कोई चीज़ की फ़ोटो लगी हुई थी, भगवान जी की थी शायद। तो क्या कहते हैं, तो मैं फ़ोटो मैं देखती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं तो गुरु जी को मानती हूँ, मैं तो और किसी को मानती नहीं हूँ, और किसी को देखती भी नहीं हूँ। तो फिर उसी फ़ोटो में से देखती हूँ कि गुरुजी अपना भगवान जी का मुकुट और सब कुंडल उंडल जो पहनते ना, वैसे ही पहने हुए गुरुजी मुझको दिखते हैं। तो कहते हैं गुरुजी, ये तो गुरुजी बैठे हुए हैं।
तो ऐसे स्वप्न दर्शन में उन्होंने भगवान के रूप में दर्शन दिए। एक बारी मेरे को दर्शन दिए स्वप्न रूप में कि गुरुजी बैठे हुए हैं, क्योंकि थोड़ा मेरा बेटा ना थोड़ा अभी इतना नहीं मानता है, तो क्या कहते हैं, तो हम लोग ऐसी कोई संगत सी लग रही है, मतलब कोई सत्संग जैसा कुछ हो रहा है, तो गुरुजी बैठे हुए हैं वहाँ पे, मतलब अपनी स्थान पे बैठे हुए हैं, तो उनकी तीसरी आँख खुली होती है, मतलब तीसरी आँख देखते हैं, ऊपर तीसरी आँख बनी हुई है मत्थे पे। तो हम अपने बेटे से कहते हैं कि हमने कहा देखो गुरुजी की तीसरी आँख है, देखो तुम देखो। कहता है अच्छा मम्मी ठीक है कोई बात नहीं। तो गुरुजी मेरे से कहते ने जा थोड़े तिल लेके आ। तो तिल लेके आते, कहते दो दो करके तिल चुक। तो मैं दो दो करके मैं उठाती हूँ, तो कहते कि पता नहीं कहते ने उन बच्चा नहीं होएगा, इस तरह मतलब कहते हैं। तो ये पूरी बात होती है। इससे इससे पहले भी कहाँ पे एक दिन मैं कहीं गई हुई थी अपनी सिस्टर के घर, तो उसके बाद देखा कि मतलब वो जैसे बिल्डिंग में रहती है, तो उस बिल्डिंग में तो मैं और मेरी सिस्टर और उसकी बेटी बैठे हुए हैं। तो एकदम से मेरी सिस्टर के दरवाजे पे आके गुरुजी वाइट चोले में बिल्कुल ही खड़े होते हैं, खड़े हो जाते हैं, खूब लंबे से होते हैं बिल्कुल गेट के बराबर के। तो हम कहते हैं अरे गुरुजी आ गए। हमने गुरुजी घर में आई, गुरुजी आइए आइए। कहते नहीं नहीं मैं थल्ले आया सी, तो ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ फ्लैट बंद हैगा सी, तो मैं सोचा चलो मैं उत्ते जावां। तो उत्ते आके मैं कहा गुरुजी अंदर आइए, गुरुजी अंदर आइए। तो कहते नहीं नहीं, फिर पता नहीं कहते हैं कि जो तू कागज़ 'ਚ लिख के रखा हुआ है ना, तेरी ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਰੂਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਭ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ पूरियां होंगियां। तो मैं कहा अच्छा। ऐसे गुरु जी शुरू से मेरे को बहुत सपने दर्शन होते थे, बहुत अच्छे होता था, बहुत दिल खुश रहता था। अब इधर काफ़ी टाइम से गुरु जी के मेरे ख्याल हो गया, बहुत दिन से गुरु जी का कोई स्वप्न रूप में दर्शन नहीं हुआ है। उससे भी थोड़ा सा दिल रहता है कि पता नहीं क्या हो गया है कि अब गुरु जी मेरे को स्वप्न दर्शन में भी नहीं आते हैं, कुछ नहीं होता है। मगर गुरु जी अपने से आप कनेक्शन मेरा बनाए रखिए। परेशानियाँ तो आती हैं, आप ही देखने वाले, आपने आज भी देखा, आज भी दिया है कि तेरे को बहुत अच्छी मैं सुख की चाबी दे रहा हूँ, तेरे को बहुत बड़ा घर दे रहा हूँ, और तेरी की सारी खुशियाँ तुझको मिलेंगी। हमेशा ही ऐसे आते हैं, हमेशा ही मतलब मैसेज एक से एक बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं गुरु जी के कि तेरे को दुनिया की खुशियाँ मिलेंगी, दुनिया सब है, तू मेरी सबसे अच्छी धी है, तू मेरी मुट्ठी भर संगत हैं। तो बस गुरु जी के मैसेज तो आते हैं, मगर क्या अपनी परेशानियाँ हो जाती होती रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है। तो बस गुरु जी यही आपसे है कि जो भी करने वाले हैं आप करने वाले हैं, बस आपने अपनाया है, अपना लीजिएगा, कभी अपने हाथ से अलग मत करिएगा अपने आप से। मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को, मेरे पति को, सबको अपना लीजिए। वैसे तो आपकी बहुत मेहरबानी है, बहुत शुक्राना है, बहुत ज़िंदगी में बदलाव है पहले की ज़िंदगी से। अब ज़िंदगी 100% बदल गई है, इतना शुक्राना आपके आने से। कुछ कहने की बात नहीं, कोई उसका है ही नहीं, कोई मोल ही नहीं है जो आपके आने से हम लोग को मिला है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की फिर तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी। जय गुरु जी सत्संग परिवार जी। जय गुरु जी आपकी टीम को। जय श्री राम। राम राम राम, सभी को राम राम। जय जय श्री राम। मेरे घर के देवी देवताओं को प्रणाम है, मेरे घर के पितरों को प्रणाम है, मेरे गुरु पिता को दंडवत कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे घर में उपस्थित मंदिर में सभी देवी देवताओं को प्रणाम है। वीर बजरंग बली को जय जय श्री राम है। आज का शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरी 40 दिन की सेवा का आज ये चौथा दिन है। और कृपा, मैं शुक्राना करने से पहले आपका महामंत्र संजीवनी बूटी का जाप कर लेती हूँ। और सभी करें साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुवर सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। संगीत परिवार जी, एक सत्संग में हमने सुना था कि ग्रुप वाले बोला है कि सत्संग शुरू करने से पहले भी मंत्र जाप खूब खूब सारा मंत्र जाप करें, शुरू करने से पहले भी और बीच में भी मंत्रों का उच्चारण करें और लास्ट में भी खूब सारा गुरु मंत्र का जाप करें। तो शुक्राना गुरु पापा, ये थॉट देने का भी। हर सांस का शुक्राना है बाबा, शुक्राना 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 आपका। किस किस चीज़ का शुक्राना? सुबह से लेकर अब तक जो भी आपने क्रियाकलाप कराए, अच्छा अच्छा खाना पीना खिलाया है, दिन बहुत अच्छा रहा, सुख शांति से बीता, उसका भी शुक्राना बाबा। आपने स्वास्थ्य ठीक रखा, उसका भी शुक्राना। आज संगत परिवार जी, पता नहीं कौन सी निगेटिविटी थी आज घर में। सुबह बेटे का फंक्शन था, दोनों बच्चों का आज। तो बेटा उठा भी ठीक ठाक था, उठने के बाद वो नहाया भी ठीक ठाक, नहाने के बाद से बाथरूम से जब निकला तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, रोए रोए जा रहा है। बहुत परेशान किया आज उसने मुझे। और मैंने अपने गुस्से को काबू में करके, क्योंकि जब सुबह सुबह बच्चे कुछ करते हैं ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को संभालना भी। तो गुरुबा ने मुझे थॉट दिया, शांत रह और इसको संभाल। मैंने शांत रह के उसे संभाला, उसको रेडी भी किया फंक्शन के लिए। वो ट्री बन के जाना था उसको। फिर वो अपने डैडी को पूछने लगा, डैडी जी मैं कैसा लग रहा हूँ। उनको ना गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, क्योंकि वो मुझे बहुत गलत गलत बोल जाता है कभी कभी गुस्से में। आप अच्छी मम्मा नहीं हो, पता नहीं क्या निगेटिविटी हावी हो जाती है उसके ऊपर कभी कभी। आप गंदी मम्मा हो। तो संगत परिवार जी, आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने बोला आप बहुत बोलती हो, कम बोला करो। तो बच्चा है, छोटा है, उसे शायद खुद को भी नहीं पता, या मैं उसे समझ ही नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्या है, गुरुपा को पता होगा। तो वो आज बहुत रोया और रो के स्कूल गया फंक्शन के लिए। खैर फंक्शन उसका बहुत अच्छा रहा, उसकी बहुत तारीफ हुई और सबसे प्यारा भी वही लग रहा था, बोल रहे थे। तो उसे दूसरे फंक्शन में भी शामिल किया गया, उसकी सिस्टर की क्लास में जो फंक्शन था उसका। तो सिंह परिवार जी, उसके बाद दोपहर में अचानक मेरे राइट पैर के घुटने में इतना पेन था कि मैं लंगड़ा के चल रही थी, जैसे मेरा एक पैर छोटा बड़ा हो गया हो। इतना पेन था, मैं बता नहीं सकती कि मेरी ना चीखें निकल जाती। एक्चुअली मैं ज़्यादा दुख अपना बयान इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि बाबा के दामाद बहुत परेशान हैं खुद भी। उनकी कमर का ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं उन्हें दुख बताऊँगी तो वो और भी ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाएंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती और जो गुरु पापा भी नहीं चाहते कि वो और परेशान हो। तो मुझे तो पता है कि मैं तो सब कुछ अपने गुरु पापा पे ट्रस्ट रखती हूँ। मैंने कहा चलो, उनका मैंने ब्लेसिंग वाला जो तेल बनाया हुआ है, चंदन वाला भी और घी जो भी उनका इकट्ठा होता है, वो मैंने सब ऑयल में मिला रखा है। तो जब मुझे कभी तकलीफ़ होती है, पेन होता है, तो मैं उसको लगाती हूँ, मेरे को रिलीफ मिल जाता है। तो संगत परिवार जी, मैंने वही ऑयल निकाला और गुरुबा का 7 बार थपकी मार के मंत्र जाप करते करते मैंने अपने घुटने पे मला, क्योंकि बच्चों के ट्यूशन का टाइम भी हो रहा था। मैंने गुरुपा कैसे जाऊंगी मैं अगर यही हाल रहा मेरे पैर का। कह जय जय मेरे गुरुपा की, सदा ही जय जयकार हो मेरे गुरुपा की। शुक्राना गुरुपा, जाने से 5 मिनट पहले जितना पेन था ना, मुझे पता ही नहीं चला कि वो पेन गया कहाँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आराम से बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई, वहाँ से आई, आके काम भी करा सारा। बस मेरे गुरु पाक की मेहर रहती है मेरे ऊपर की तकलीफ़, क्योंकि मैं किचन में खड़ी होकर कहने लगी, गुरु पाक मेरे गुरु पास से बड़ा नहीं है कोई दर्द, कोई तंत्र मंत्र क्रिया जादू टोना, कुछ भी बड़ा नहीं है, मेरे गुरु पाक बड़े हैं। तो वो विश्वास मेरे गुरु पर रखते हैं पूरा। शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बेटा भी ठीक है। अब तो कुछ बात नहीं हुई, ना गुस्सा दिखाया। घूमने गया हुआ है गुरुपा, वो दोनों बच्चे, ध्यान रखना उनका। किन लोगों के साथ है गुरुपा, साथ रहना बच्चों के और प्रोटेक्ट करके रखते हो आप, साथ ही गए हो बच्चों के, ये भी मुझे पता है। तो शुक्राना 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 गुरु पापा, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। उनका भी ध्यान रखिए गुरुपा। उनको उनका दर्द, ये मेरा विश्वास है और अंतरात्मा भी उनकी ये कह रही है कि उनका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ
कि वो जो अंदर से उनकी फीलिंग आ रही है कि ये मेरा आखिरी ट्रीटमेंट है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा इस ट्रीटमेंट से, तो मैं वो जानती हूँ वो आवाज़ जो है उनकी अंतरात्मा की, वो आपकी ही आवाज़ है। क्योंकि अब वो भी सारा दिन में से कुछ समय आपका सत्संग सुनने में बिताते हैं, मंत्र जाप करते हैं, बात सुनते हैं, जल प्रसाद लेते हैं, चंदन तिलक भी वो लगाते हैं, मानते बहुत मानने लगे हैं। और बाकी की राह साहब बाबा देखेंगे, वो धीरे धीरे पूरी तरह बाबा की भक्ति में लीन हो जाएंगे, हम अच्छे से जानते हैं। गुरुपाल शुक्राना, शुक्राना उनकी तरफ से भी शुक्राना कि उनका ट्रीटमेंट आप अपने हाथों से कर रहे हैं। ये मेरा विश्वास है, उनका भी विश्वास है कि गुरुपा वो जानते हैं कि आप ठीक करेंगे उनको बिल्कुल। तो शुक्राना गुरुपा, उनकी तरफ से शुक्राना, आपके दामाद की तरफ से लख लख बेरी करोड़े बेरी शुक्राना गुरुपा, आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना, मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना। कल जो तबीयत मम्मी की ख़राब हुई थी आपने, अब आराम है उनको, शुक्राना गुरुपा। मेरे चाचा का बेटा भी बीमार है बहुत, तो उसे देखिए उसको क्या दिक्कत है, मेरे भाई को ब्लेस कीजिए, वो बहुत छोटा बच्चा है, वो भी तो संगत परिवार है गुरु पापा, उसको ध्यान दीजिए, उसकी इन्फेक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए बाबा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंत कोटि कोटान शुक्राना बाबा। मेरा ये आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं इजाज़त चाहती हूँ गुरुपा, आपके मंत्र जाप से समाप्ति करूँगी आज के शुक्राना सत्संग की। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। कृपा विपिन अंकल, सौम्या आंटी को, उनकी टीम को खूब सारा ब्लेस कीजिएगा, हमेशा उन्हें बुरी नज़र बुरी बलाओं से बचा के रखिएगा गुरुपा। संगीत परिवार को भी हमेशा खुश रखिएगा, कल्याण कीजिएगा गुरुपा, सभी का, सबके दुख कष्ट परेशानियाँ दुख दर्द को हरिएगा गुरु पापा, सब पे कृपा कीजिएगा, अपने बच्चों पे, सभी जीव जंतुओं पर भी, सब सारे ब्रह्मांड को शुक्राना, सारे ब्रह्मांड की तरफ से शुक्राना बाबा, सभी की तरफ से शुक्राना है, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। एक बात मुझे और बतानी थी, असल में मैं बाबा के ना स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ कि मैं बाद में शुक्राना बोलकर करूँगी जितने भी, तो मैं वो लिख नहीं पाती हूँ, और दूसरा फ़ोन मेरे पास है नहीं जो मैं देख के शुक्राना रिकॉर्ड करूँ उनका। तो संगत परिवार जी, रात हम सोने से पहले की बता रहे हैं, जस्ट सोने से पहले जब हमने इंस्टाग्राम खोला तो हमारे पास गुरु पापा का मैसेज आता है कि पुत्र तू इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट लेके रख लेती है, उनको दोबारा भी पढ़ती है कभी? हम इतना ज़ोर से हंसे और शर्म में इतनी आई संगत परिवार जी कि सच्ची में मैं स्क्रीनशॉट लेने की सोच रही थी, एकदम से वो मैसेज आ गया था और मैंने वो लिए भी लिया स्क्रीनशॉट। मैंने सोचा है कि अब मैं जैसे ही आया करेंगे मैं लिख लिया करूँगी तुरंत के तुरंत, अब स्क्रीनशॉट नहीं लेके रखूँगी बाबा, सॉरी, अपनी बच्ची को माफ़ कर दीजिए, गलती सलती भूल चूक के लिए माफ़ी कर दीजिए, और जो अनजाने में या जानबूझकर कोई पाप हमसे हो गया हो तो उसके लिए भी क्षमा कर दीजिए। मैं अपने पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ, घर के देवी देवताओं से भी क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत परिवार जी, आपको भी जय गुरु जी, राम जय राम, गुरु जी, सभी को जय शुक्राना जय गुरु श्री जी, राम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 22 मई, वीरवार, शाम का संध्या वेले का सत्संग 4:57 पर मैं विपिन और सौम्या जी के इस पवन चैनल पर मैं शेयर कर रही हूँ। श्री गुरु पाक की आज्ञा से उनके पवित्र पावन चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको राम राम, सब पर कृपा बनी रहे गुरु महाराज जी की। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। अपने चरण कमलों में कृपा बरसाना गुरु जी।
आप अपनी भक्ति और शक्ति का वरदान हमेशा देते रहना गुरुपा। आपके प्यार और लगन से ही गुरुपा रोज कुछ हो पाता है। ये मैं आपका लख लख शुक्रिया अदा करती हूँ गुरुजी। आप अपने चरण कमलों में बिठा के शुक्राना करवाते हैं, हाजिरी लगवाते हैं। मेरी हाजिरी स्वीकार करना गुरुपा। आपने कहा है गुरुपा, आज तेरा भाग्य बदलने वाला है और ये पत्थर की लकीर है। मुझे पक्का पता है ये सत्संग मेरे लिए ही आया है आज। गुरुपा, मुझे कई दिनों से आप ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाग्य बदलने वाला है, ज़रूर बदलेगा गुरुपा। आपका प्यार, आपके ब्लेसिंग्स ऐसे खाली ही नहीं जाते गुरुजी। पूरा होने से पहले रोक दिया, ये भी आप कह रहे हैं गुरुपा कि आज तेरे बेटे पर कोई बहुत बड़ा संकट आया था जो मैंने काट दिया है। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हमें सारी उम्मीदें, सारे ब्लेसिंग्स सब आपसे ही हैं गुरुजी। आप ही हमारे बारे में सोचते हैं, चाहे दुनिया का कोई और सोचे ना सोचे। मैं तेरे बारे सोच रहा हूँ, मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये आपके मैसेज होते हैं गुरुपा, और आप रोज़ हमारे संकट भी काटते हैं, हमें खुशियाँ भी बांटते हैं गुरुपा। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, आपकी बेटी कल्पना भाटिया, जो आपके चरणों से जुड़ी हूँ। आपने मैंने उंगली थाम ली है गुरुजी, लेकिन आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। ये मेरा हाथ हमेशा थामे रखना गुरुपा। हमारी उंगली छूट सकती है गुरुजी। हम बहुत कमज़ोर इंसान हैं, मन से भी कमज़ोर है। दृढ़ निश्चय वाले कहाँ हैं गुरुजी हम। हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं जो आपका मार्ग हमारे से छुड़वा सकती है। हमारे रास्ते में बहुत नेगेटिविटी आ जाती है कई बार गुरुजी। अब सब कुछ अपने मेरे घर से आपने भगा दिया है। कोई भी नेगेटिविटी आने से पहले आप उसे काट देते हो। ये मेरी जोत से मुझे साफ साफ नज़र आ जाता है गुरुजी। आप हमेशा मेरे मंदिर में विराजमान हो। गुरु पाने का आज का दिन निकलने से पहले ही शुक्राना करके हाजिरी लगा ले। जी गुरुपा, सुबह मैंने शुक्राना अमृत वेले का किया था, जो अब शाम का शुक्राने का आपने कहा है। मैं अब तेरे शुक्राने का इंतज़ार कर रहा हूँ, और एक शुक्राने की जो ब्लेसिंग्स है वो तू देख ही रही है। जय गुरु जी। और एक माँ को, ज़रूरतमंद माँ को इस ब्लेसिंग की ज़रूरत है, जो तुझे देख रही है उस तक पहुँचा दे ये ब्लेस्ड सत्संग। जी गुरुपा, मैं शेयर करूँगी अभी। गुरुपा, आप और भी मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हो कि सोमवार से पहले ही तेरे घर में तुझे लक्ष्मी ब्लेस करने के लिए आने वाली है। इसलिए अपने घर की अच्छे से सफाई कर ले। हर जगह बाल गिरे हुए हैं। हाँ जी गुरु जी, ये तो सच है। मेरे घर में डॉग्स के बाल बहुत ज़्यादा हर जगह से निकलते हैं। जहाँ से भी सफाई होती है हर जगह बाल निकलते हैं गुरु जी। आपको सब ठीक कर दो गुरुपा। ये भी कोई नेगेटिविटी है या कोई चीज़ है, समझ में नहीं आती है। डॉग्स हैं वैसे, बाल गिरते हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं हर जगह। रात को मैं जब अपने बड़े वाले हॉल रूम में घूम रही थी तो मैंने देखा बहुत सारी जगह पे बाल थे। सफाई करने के बाद भी फिर भी बहुत बाल नज़र आ रहे होते हैं गुरुजी। अगर ये कोई नेगेटिविटी है तो इसको आप काट दो गुरुजी। मैं सफाइयाँ करवाऊंगी, रोज़ करवाती हूँ, लेकिन और अच्छे से सफाई करवा दूंगी गुरुजी। मेरे से तो कहाँ हो पाती है गुरुपा। जो आज कल से शुरू हुआ है, मेरे पैरों में बहुत ज़ोर से और टांगों में दर्द होता है। हो सकता है गुरुपा कोई बहुत बड़ा कष्ट था मेरे ऊपर जो इस दर्द से कट रहा है। ये आपको ज़्यादा पता है गुरुजी, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ मुझे लग रहा है
आप मेरा बड़ा कष्ट छोटे में काट रहे हैं, इसीलिए ही मेरे पैरों के नीचे दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है नीचे तलवों में। अभी मैंने चंदन तिलक में जल प्रसाद मिलाया है और उसे लगाया है गुरुजी। थोड़ा आराम महसूस कर रही हूँ। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बहुत प्यार से, बहुत हमें लाड दुलार से आपने अपनी शरण में रखा हुआ है। हमारी सारी सारी गलतियों को माफ़ करते हुए, जाने में अनजाने में, इस जन्म में, पिछले जन्म में जो भी हमारे से गुनाह हुए हैं, बुरे कर्म हुए हैं गुरु महाराज जी, उन सब माड़े कर्मों को आप माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो गुरु जी। हमें क्षमा मांगती हूँ मैं, हाथ जोड़ के वंदन करते हुए, आपके चरणों का ध्यान धरते हुए गुरु जी। मुझे पता है आप अंग संग ही हैं, पास ही हैं गुरुपा। आप बिल्कुल मेरा हाथ थामे हुए हैं, सिर पे मेहर वाला हाथ है हमारे। हम बहुत लकी हैं, सारी संगत हम बहुत लकी हैं जो हमें भगवान मिले हैं, साक्षात शिव भोलेनाथ जो हमें हमारे घर में बैठे हुए हैं और हमें मिले हैं और हमें अपनी संगत बनाया है। गुरुपा कहते हैं लाखों करोड़ों की संगत में से मैंने तुझे चुना है बेटी। मैं बाप होने का हर फर्ज निभा रहा हूँ, तू भी बेटी होने का फर्ज निभाया कर। जब भी शुक्राना करने के लिए बोलूँ, शुक्राना करना है। गुरुपा ने वैसे मुझे संगत जी ये मैसेज दिया है कि जब भी तेरा दिल करे शुक्राना कर, तुझे कोई मना नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना इन रहमतों के लिए, इन नियमतों के लिए। हर रोज़ शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना गुरु जी। आप हो तो गुरुपा हम हैं, आपके बिना हमारा जीवन सूना है, शून्य है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है गुरुपा। ये शक्ति और भक्ति, ये श्रद्धा और विश्वास हमेशा बनाए रखना गुरुपा। आप पे बहुत भरोसा है मुझे, इस भरोसे को कभी भी मत टूटने देना। संसार चाहे जो भी करे, आपने सबका हाथ पकड़ के रोक लेना है। आपने कहा है संसार कुछ भी कर रहा है, मैं सब देख रहा हूँ। अगर तेरे अपने रिश्तेदार भी तेरे ऊपर कुछ कर रहे हैं तो वो भी मैं देख रहा हूँ। तूने अब किसी पे विश्वास नहीं करना है। तेरा खास अपना ही गुरुपा, ऐसा ये मैसेज आया है जिसने मुझे दहला दिया है कि तेरा खास अपना तेरे साथ रह के और तेरे ऊपर इतना कुछ कर रहा है और तुझे पता भी नहीं चला। मैंने तुझे इतना अच्छा दिमाग दिया है, इतना अच्छा सोचने की शक्ति दी है, तू कैसे नहीं कुछ समझ पाई है। गुरुपा, मैं इससे अब क्या समझूं, किसने किया है मेरे ऊपर जो बिल्कुल ही मेरे पास रहता है और मैं उसे समझ नहीं पाई, पकड़ नहीं पाई। तो किसी मोह ममता के अधीन होके ही ये सब कुछ मेरे समझ में नहीं आया गुरुपा। आप मुझे रोज़ ऐसे सपने दिखा रहे हैं जो मुझे पूरे के पूरे तो याद नहीं रहते हैं, लेकिन मेरे संकट आप सपने में बहुत काट रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ गुरुपा। रोज़ ही ऐसे संकट आप काट रहे हैं जो संपत्ति से लिंक हैं, उनका कनेक्टेड हैं। कोई मेरे से मेरा कुछ छीन रहा है जो मैं नहीं देना चाह रही हूँ, ऐसे भी हैं। क्लियर क्लियर नहीं है बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगा है कि कुछ है ऐसा जो मेरे से कुछ चीज़ कोई छीन रहा है और मैं कह रही हूँ नहीं, दे तो चुकी हूँ मैं पहले, ऐसे कुछ कह तो रही हूँ गुरु जी। गुरुपा, आपने कहा है तू मेरी बड़ी ही भोली और सीधी बच्ची है, तूने लोगों को बिल्कुल नहीं समझ पाई है, लोग कितने चालाक हैं और चालाकी से तेरे साथ छल कपट छलावा कर रहे हैं। मैं तेरे बेटे के साथ भी कुछ नहीं होने दूंगा और तेरा जो धन है कमाया हुआ, तेरा खून पसीने से जो मेहनत की हुई कमाई है, वो कोई छीन नहीं पाएगा। ऐसा आपने मुझे ये भी आगाह किया है गुरुजी
आपने कहा है कुछ बुरा होने से पहले मैं खड़ा हूँ, मैं सब देख लूँगा, बुरा नहीं होने दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुपा। आप कितने प्यारे हो गुरुपा, मेरे घर के चप्पे चप्पे से आप वाकिफ, हर जगह क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है सब जानते हो गुरुपा। ऐसी कोई चीज़ जो मैं नहीं करवा पा रही हूँ वो सब आप करवा देना गुरु जी, आप कर देना गुरु जी। कुछ बुरी चीज़ या बुरी शक्तियाँ या बुरी चीज़ें तंत्र मंत्र यंत्र से पड़ी हुई चीज़ें अगर कोई ऐसी पड़ी हैं तो उसे आप भस्म कर दो गुरु जी। आपने फिर कहा था मुझे कुछ चीज़ें हैं जो अपने घर से निकाल दे, जो तेरा काम नहीं होने दे रही है गुरु जी। अब मैं बहुत कुछ पहले निकाल चुकी हूँ। एक मूर्ति मैंने अभी रखी हुई है जो मैंने निकाल दी है मंदिर से, जो मुझे किसी ने गिफ्ट की थी। आपने कहा था गिफ्ट की हुई मूर्तियाँ भी निकाल दे, वो भी मैं निकाल लूँगी गुरु जी। बाहर कर दी है मैंने, ऊपर मंदिर से हटा के नीचे रखी हुई है, भूल जाती हूँ रोज़ देना। गुरुपा आप बहुत प्यारे हैं गुरुपा, हमारी हर पल रक्षा कर रहे हो, देख रहे हो हमारे साथ क्या बुरा हो रहा है। हम अनजान थे, हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमें पीछे धकेला जा रहा है, क्यों हम बीमारियों से गिर रहे हैं, क्यों हमारे ऊपर इतने नुकसान हो रहे हैं, क्यों हमारा काम धाम भी इतना नीचे चला गया। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, सब आपने समझाया है गुरुपा, सब आपने बताया है गुरुपा। गुरुपा इन करने कराने वालों से अब हमें निजात दिलवा दो, छुट्टी दिलवा दो बिल्कुल गुरु जी। अब कोई भी कुछ करने ना पाए, ये आपका वादा है मेरे से। आपने कहा है जो मैं कहता हूँ मैं ज़रूर करता हूँ। अब तू बेफिक्र हो जा। तो गुरुपा मैं बेफिक्र हो गई हूँ, और अब आप परेशानियाँ बिल्कुल ना आए ज़िंदगी में। खुशहाल ज़िंदगी की मैं राह देख रही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ गुरु जी, और रोज़ आपकी भी राह देख रही होती हूँ गुरुपा। मुझे कबूतरों के दर्शन तो रोज़ ही होते हैं, तीन तीन कबूतर मेरी बालकनी में ज़रूर ही आते हैं, हर हालत में आते हैं गुरुपा। आप ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मेरे घर में हो, हमेशा हो, साथ रह रहे हो गुरु जी। हमें तो आपने स्वर्ग ही दिखा दिया है गुरुपा। पहले देवी देवता सब स्वर्ग में होते थे, और आप तो ज़मीन पे उतर के आ गए हैं गुरु जी, साक्षात ज़मीन में उतर के हमारे घर में आ गए हैं गुरु जी, हमारे मंदिर में बैठे हैं गुरु जी, और हमें सुन रहे हो गुरु जी, देख रहे हो गुरु जी। आप मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे त्रिकालदर्शी दाता, आपको हर पल की खबर रहती है गुरु जी। अपने संतों के साथ, अपनी बेटी के साथ कभी भी आप कुछ भी बुरा नहीं होने दोगे, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है गुरुपा। आपने मेरे बच्चों के ऊपर से, मेरे बेटे के ऊपर से बहुत बार कष्ट टाला है। जब भी कष्ट आता है आप काट देते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपा। सब संकटों को दूर कर देते हो गुरु जी, एक नज़र भी हमारे ऊपर संकट की अब नहीं पड़ने देते गुरुपा। जब से आप साथ हैं हमारा जीवन संवर गया है गुरु जी। हमारी ज़िंदगी में चार चांद लगाए गुरु जी, हमारी ज़िंदगी में आप आए, बहार आई है गुरु जी। आप बहुत ही प्यारी हैं, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे गुरु जी, और उससे लाखों गुना ज़्यादा आप हमसे प्यार करते हैं गुरुपा। ये प्यार, ये हमारे प्रति आपका स्नेह लाड दुलार हमेशा बना रहे, चरणों से तार कभी ना छूटे। सिमरन और ध्यान हमेशा आपके चरणों से लगा रहे गुरु जी। ध्यान करने की शक्ति दो, हमारी तार को जोड़ो, सिमरन से जोड़ो गुरुपा। माँ मंत्र जाप की शक्ति दो और ज़्यादा गुरु जी। मैं अपने दो डॉग्स की वजह से कई बार मेरे से कई चीज़ें छूट जाती हैं, कई बार मंत्र जाप पूरा नहीं हो पाता है गुरु जी।
जो भी है आप सब स्वीकार करते हैं गुरु जी, मुझे पता है आप बहुत प्यारे हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। हमेशा ये प्यार, ये दुलार हमारे सिर पे रहे आपका। आपके दर्शन हमारी आंखों में हमेशा बसे रहे गुरु जी। आपकी सूरत, आपकी मूरत, आपका ये दिव्य रूप हमारी आंखों में रहे गुरु जी। हमारी आज मंदिर की थाली में गुरु जी, जो कि शिवलिंग के लिए मैं बड़ी वाली थाली यूज करती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, उसमें उसके ऊपर टेबल क्लॉथ में ओम जो बने हुए हैं वो शाइन करते हुए ओम थाली में कितने सारे दिखाई दे रहे थे गुरु जी। मुझे पता है वो भी सिर्फ आप ही ने किया है। आज रोज थाली रखती हूँ, रोज ही थाली चमकती हुई होती है, आज ही इतने सारे ओम उसमें आ गए। और चमकते हुए येलो कलर का वो कपड़ा है तो गोल्डन कलर के ओम बने हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था गुरुपा। क्योंकि उस टाइम मैं सत्संग कर रही थी हाफ एन आवर का, तो आपने मुझे बता दिया, देख बेटी मैं आ गया हूँ तेरे पास, तेरे मंदिर में ही हूँ, मैं बैठा हूँ, तू सत्संग कर रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका भला करना गुरुपा, सबको दर्शन दो प्यारे प्यारे, सबके अंग संग रहो, सबके दुख हरो, कष्ट हरो, परेशानियां हरो, हर माँ की चिंता हरो, हर माओ को ब्लेसिंग्स दो गुरु जी। सबका भला करें, हम भी जरूरतमंदों की सहायता करें गुरु जी। कृपा बनाए रखना, रक्षा करना। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सतनाम श्री वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सौम्य विपिन जी का भी बहुत बहुत भला, उनकी उनको भी ब्लेस करना, सेहत, वेल्थ एंड हेल्थ सब कुछ गुरु जी। यहीं पे विराम लेती हूँ। सतनाम श्री वाहे गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी।